हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इंसान वही सफल होता है जो हर समय अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार रखता है। और वो एग्जाम किसी भी तरह का हो सकता है। एक तो आप लोगों ने जो टारगेट सेट करके रखा है पढ़ाई लिखाई का, आपको एक जॉब चाहिए, उसका एग्जाम तो अलग की बात है। साथ में जिंदगी के हर एक पड़ाव पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप लोग दे भी रहे होंगे हर एग्जाम, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि हर एक छोटे से मोड़ पे आपको एग्जाम देना होगा। आप बड़े हुए तब भी, अभी आप जिस भी एज में है तब भी, हर एक रिश्ते में मैं कहूँ और हर एक चीज में मैं कहूँ, आपको एग्जाम देना पड़ता है। और उसमें आपको पास होना ही पड़ता है, तभी जाके आप सफल कहलाते हैं। परिवार में भी और लाइफ में आगे जो आप एग्जाम देने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले, उसमें भी। तो अपने आप को जितना ही ज्यादा अभी प्रॉब्लम में डालेंगे, आपके लिए चीजें उतनी ही आसान होने वाली हैं आगे। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक उतनी ही जल्दी पहुंच पाएंगे। बात मैं एग्जाम की कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कमेंट इधर बहुत ज्यादा आए इस पे, टेस्ट को लेके, टॉपिक वाइज टेस्ट को लेके, टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा है उस पे लेके। और एक तो मेरे पास ये आया कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ हमेशा, मतलब इंटरव्यू में जा जाके उनका नहीं निकलता है, बाकी एग्जाम निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं से रह जाता है। एग्जाम की बात है, टेस्ट की बात है। और एक ये आया कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मैं चाहती थी, लेकिन वो तो पूरा मतलब प्रैक्टिस सेट मिल गया, तो क्या करें। बहुत सारी चीजें टेस्ट को लेके ही था। एक चीज हम बता दें आप लोगों को, देखिए आप लोग को टेस्ट कई तरह से देना पड़ेगा। अभी मैं जिंदगी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी फिलहाल मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, जिसपे हम लोग रोज मेन बात करते हैं। क्योंकि भाई, आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको एक सरकारी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जो मैं कह रही हूँ ना कि टेस्ट आपको कई तरह से देना पड़ेगा। एक तो टॉपिक वाइज देना पड़ेगा, एक जो प्रैक्टिस सेट देना पड़ेगा, एक अपने तरीके से दीजिए, अपना खुद का टेस्ट लीजिए, वो तो देना ही पड़ेगा। साथ में आपको नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, किताब को भी पढ़नी पड़ेंगी। और फिर मैं कहूँ कि सबको मिला के अंत में आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या आज का जो मेरा टारगेट था कंप्लीट हुआ। अगर आपको टेस्ट में कहीं से भी लगता है कि जो मैंने तैयार किया उसमें से कहीं वही चीज, उसी चीज में मेरा कुछ रह गया, नहीं हो पा रहा है, अभी मैंने तैयार किया फिर भी, तो फिर आपको वो चीजें रिपीट भी करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है कि ये एग्जाम, ये टेस्ट आप जितने भी तरीके से दे सकते हैं, आपके लिए आगे चीजें उतनी ही आसान होने वाली हैं। ठीक है ना। तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट रहे या ये प्रैक्टिस सेट रहे, आपको दोनों ही देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मैंने परचेस किया था, ये मिल गया मुझे, ये मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, जानते हैं प्रैक्टिस सेट देने से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे पता है अच्छे से। इसलिए क्योंकि उसमें से सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका पूरा सिलेबस से पकड़ नहीं है। अभी आपने कुछ टॉपिक तैयार किए होंगे, मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही हो, आपका पूरा टॉपिक नहीं तैयार है, तो अच्छी बात है। आप इधर अपना टॉपिक जल्दी से जल्दी, पहली बात तो आपको पहला टारगेट होना चाहिए, सिलेबस आपका है आपके पास, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। मुझे पूरा सिलेबस पहले एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। साथ में पीछे से रिवीजन भी होना चाहिए, वो तो अलग की चीज है, रिवीजन अलग की चीज है। लेकिन आपको अंत तक टच करना है सिलेबस के हर उस पार्ट को जो आपके मतलब दिया हुआ है, एग्जाम के सिलेबस में दिया हुआ है, हर एक टॉपिक को आपको टच करना है, ठीक है ना। तो आपका टारगेट वो होना चाहिए। बड़ी तेजी से इस पे काम करिए, आप अंत तक जाइए। सब कहीं से आपको ये ना हो कि ये मैं नहीं जानती ये क्या चीज है, ये ना हो कि वो शुरुआत की जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको आप पढ़िए, बाकी चीजों को आप हटा दीजिए। नहीं, आपको हर एक पार्ट को टच करना है जो आपके सिलेबस में है, और साथ में पीछे से दोहराते जाइए। अब जब आपका जब पूरा सिलेबस एक बार आप दोहरा लेंगे, अब ये प्रैक्टिस सेट चलते रहने दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है, आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा इसमें ऐसी भी कुछ चीजें होती है, आपको नई नॉलेज होगी। उसको दोहराते रहिए, रिविजन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट में मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दिए होंगे वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहली बार आपने किया, आपका नंबर कम आया, कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन याद करने से मतलब है, मेरा भी ऐसे ही होता था। दोबारा क्या करिए, सोल्यूशन उसका जो होता है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर ध्यान से दिमाग में बैठाइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। आप देखेंगे आपका नंबर बढ़ रहा है, स्कोर बढ़ रहा है आपका। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, और लेकिन बीच बीच में सोल्यूशन खोज खोज के उस क्वेश्चन को रिपीट अपने दिमाग में करते जाइए। हमेशा दोहराते रहिए, पुराने जो आपने टेस्ट दे चुके हैं उसके भी क्वेश्चन को दिमाग में आपको बैठाना है, उस सबके आंसर को, ठीक है। और जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि ये क्या चीज है, मुझे तो ये पता ही नहीं है। हाँ, जहां भी आपको लगता है ऐसा कि भाई मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अभी तक तो वो चीज मुझे मिली ही नहीं जो उस पेपर में था, तो आप सर्च करिए, अपने टीचर से बात करिए, आप उसके पीछे पढ़िए कि वो है क्या वो चीज। नई चीजों को भी जानने का प्रयास करिए, अगर बाय द वे आपके सामने वो चीज नहीं आ रही है तो कहने का मतलब कि आपको लगना पड़ेगा कई तरीके से। मैंने कहा ना कि जो एग्जाम में
जो एग्जाम देने के लिए हर एक समय खड़ा है, अपने आप को खड़ा किया हुआ है, वही इंसान आगे सफल होगा। तो अपने आप को प्रॉब्लम में डालने से बिल्कुल भी मत भागिए। एग्जाम और टेस्ट हम लोग नहीं देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग का यूज होता है, ज्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा पहली बार में रिजल्ट अच्छा आए। हम टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर आए, हम यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, स्कोर कम हुआ, हम फिर उसको दोहराएंगे, फिर उसको स्कोर बढ़ाएंगे। हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, ताकि जो मेन एग्जाम है उसमें आपकी चीजें गलत ना हो। थोड़ा समझदारी से काम करिए, एक प्लान के तहत काम करिए, हड़बड़ाइए मत। सारी चीजें आपको तत्काल दिमाग में नहीं घुसेंगी। दिमाग का एक प्रोसेस है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे कई तरीके से, मैंने कहा ना कि पढ़िए कई तरीके से, नोट्स भी पढ़िए, किताब भी पढ़िए। अब किताब में जो चीजें पढ़ी आपने ना, या नोट्स में जो चीजें पढ़ी, उसको फिर अपने तरीके से एक रफ कॉपी रखी रहिए, उसमें अपने पेंसिल ले लीजिए, पेन लेके बैठे रहिए, फिर उसको सोच के लिखिए कि अच्छा, उसको कुछ ट्रिक बनाइए, कहानी बनाइए, उसको फिर आप दिमाग पे जोर डालिए कि मैंने क्या पढ़ा। फ्लोर चार्ट बनाइए, फ्लोर चार्ट बना के आप उसको समझने का प्रयास करिए कि क्या मैंने पढ़ा। थोड़ा सा पिक्चर वगैरह बना के, कुछ भी ऐसे गोज गाज के ना, उस एक रफ कॉपी में आपने जो पढ़ा उसको समझने का एक बार प्रयास करिए। तब वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। कई तरीके से इमेजिन करिए, उस चीज में एकदम अपने आप को महसूस करिए, टेस्ट दीजिए। इतना करना पड़ता है, लगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आपको एक भी दिन अपने आप को, ये नहीं कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मैं नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं करूंगा, आज मुझे वहां जाना है, यहाँ सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए, आप खुद सोचिए, समझदारी से सोचिए कि अगर इस बार भी आपका रह गया इस एग्जाम में, तो बहुत सारे नियम चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आगे कुछ नए रूल लग जाएं, आप एलिजिबल ही ना हो बैठने की एग्जाम में, या कठिन चीजें कर दी जाए। कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपके सामने एक मौका है। आप इसमें परेशान है कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, ये परेशानी की बात तो है कि एग्जाम टाइम से हो जाना चाहिए, बच्चे के लिए एक डेट आ जाना चाहिए, ताकि अपना प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अचानक से अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एग्जाम जब भी होगा मैं निकाल लूंगी। तो अपनी तैयारी में कमी मत रखिए। वो जब सही समय आएगा ना, तो चीजें अपने आप सही समय पे होने लगती हैं। देखते देखते ना, आप इतना सोचे नहीं रहते हैं ना, कि उतनी चीजें समय पे होने लगती हैं जब सही समय आता है। तो जैसे हम ही लोगों का था, इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। मतलब रिजल्ट निकलने से कॉलेज में मिल जाएगा, और एग्जाम के बाद 2 महीने के बाद ही समझिए कि रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब सब चीजें जब सही समय आपकी जिंदगी में आता है, आप बस अपना कर्म करते रहिए। कब समय पलटेगा आप कुछ नहीं कह सकते। आप भविष्य नहीं जानते क्या होने वाला है। बस अभी प्रेजेंट में आप अपनी मेहनत जारी रखिए। तो समय जब बदलेगा, तो सब चीजें आपके मन मुताबिक, क्या उससे भी ज्यादा अच्छा चीज आपको मिलने लगेगा, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए। जितना ही नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव भी आपके जीवन में होने वाला है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।